हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेनरिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि जावा के इतने सारे वर्जन्स आए हैं, उसमें से कोई अगर पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्सेप्ट अगर कुछ आया है तो उसमें से क्या है। बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्सेप्ट है उसमें, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जेनरिक। ये 1.5 में आया है और उसके वजह से बहुत सारे जो रन टाइम पे प्रॉब्लम आते थे, रन टाइम पे जो एरर आते थे, वो सॉल्व हो गया। किसकी वजह से? जेनरिक की वजह से। जेनरिक क्या है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल चीज है, बहुत यूजफुल चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से आया है ये चीज, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपको स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाने दिया जाए तो आप क्या करोगे? स्वैपिंग का प्रोग्राम कैसे बनाओगे? स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको कहा जाएगा तो आप करोगे कुछ ऐसा कि एक वेरिएबल लोगे, 3 वेरिएबल ले लोगे, ए में कुछ वैल्यू असाइन कर दोगे, बी में कुछ वैल्यू असाइन कर दोगे, और सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी। अब अगर प्रिंट करोगे ना ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू जस्ट रिवर्स हो जाएगी। देखो, ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 2, और स्वैपिंग करने के बाद ए में आ जाएगा 2 और बी में क्या आ जाएगा 5। लेकिन मैंने जो आपसे कहा स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए, आपने बना भी दिया, लेकिन पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ इंटीजर के लिए वैलिड है। अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं तो आपको फ्लोट के लिए सोचा था, तब मैंने दिया था स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए, तो बोलोगे सर ठीक है, रुकिए आप, मैं एक काम करता हूं, मैं सब कुछ सेम लिखूंगा, सिर्फ जो वेरिएबल मैंने इंट लिया था वो उसको मैं क्या बना दूंगा, फ्लोट, बाकी सब कुछ सेम लिखूंगा, वैल्यू सिर्फ चेंज होंगी। ए की 5.2f, जावा में तो फ्लोटिंग नंबर्स तो तभी होता है जब लास्ट में f लगाते हैं, तो 2.2f। अब वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा और आउटपुट भी सेम लगेगा, तो हो जाएगा ना। अब मैंने कहा कि नहीं नहीं, बाय मिस्टेक ना मैंने फ्लोट कह दिया था, मुझे स्ट्रिंग चाहिए था। आप पता है फिर से यही लॉजिक फिर से लिखोगे थर्ड टाइम। और स्वैपिंग एक्चुअली कितने डेटा पे हो सकता है? दुनिया की जितने भी डेटा है ना, हर किसी में स्वैपिंग हो सकता है। अगर मुझे 50 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा में स्वैपिंग चाहिए तो मुझे 50 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अब 50 टाइम्स लिखना किसी एक ही लॉजिक को वेस्ट ऑफ टाइम है। स्टैग, क्यू का प्रोग्राम क्या, क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यू कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया है सबसे पहले जाएगा। लेकिन कौन सा डेटा पेयर ये क्यू फॉलो करने जा रहे हो? इंटीजर का भी क्यू हो सकता है, फ्लोट का भी हो सकता है। तो आप अगर क्यू को इंप्लीमेंट करते हो इंटीजर पर, तो वो सिर्फ इंटीजर पे ही लिमिटेड है। आपको फ्लोट पर क्यू बनाना है तो फिर से पूरा लॉजिक फिर से लिखना पड़ेगा, पूरा सोचो क्यू का प्रोग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, सिर्फ डेटा टाइप क्या चेंज करना पड़ेगा, फ्लोट। और फिर स्ट्रिंग के लिए अगर क्यू चाहते हो तो फिर से लॉजिक फिर से लिखोगे दोबारा से, और उसके बाद फिर से सिर्फ डेटा टाइप क्या चेंज करोगे, स्ट्रिंग। तो इस तरह से अगर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा में क्यू का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, अगर मान लीजिए 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा में क्यू का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, तो 100 टाइम्स लॉजिक लिखना पड़ेगा क्यू का। ये संभव नहीं है। तो इसीलिए जावा ने क्या कॉन्सेप्ट बनाया, जेनेरिक्स का। जेनेरिक्स कहता है लॉजिक को लॉजिक की तरह रहने दो, उसको डेटा स्पेसिफिक मत बनाओ, डेटा लिखो ही मत। कैसे? देखिए, यहां पर ये जो टी है ना, ये जो टी है, ये कोई एक डेटा का नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ये जो एक्स और वाई है, ये टी टाइप का है और टी का ही पता नहीं है क्या है। तो ये जो एंगल ब्रैकेट यूज करते हैं ना, यही इंडिकेशन है किसका, जेनेरिक्स का। ये क्लास का नाम है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जेन ही होगा नाम। और हमने इसको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर बना रखा है। और देखिए स्वैप का लॉजिक लिख रखा है। ये जो z है ये किस टाइप का है, टी टाइप का है। टी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो लॉजिक है ना, वो मैंने एक बार लिखा है, कितने तरह के डेटा में अप्लाई हो सकता है, दुनिया की जितने तरह के डेटा हो सकते हैं सब में अप्लाई हो सकता है। तो मैं जो स्वैपिंग का लॉजिक अगर 100 टाइप ऑफ डेटा में अप्लाई करना चाहता था तो 100 टाइम्स लिखना पड़ रहा था ना, अब मैं एक बार लिख रहा हूं इसे। अब 100 टाइप्स के डेटा का ऑब्जेक्ट बना लो और उस सेम लॉजिक को यूज कर लो आप। तो बहुत काम का हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, तो जो मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया है वो इंटीजर टाइप का है। कैसे बनेगा? OB1
एक रेफरेंस वेरिएबल है। न्यू लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट जब बनता है तो रेफरेंस वेरिएबल का कॉपी बनता है। तो यहाँ पे मैंने एंगल ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया है कि ये क्या है, इंटीजर है। तो ये जो x और y है वो क्या है, इंटीजर है, राइट। तो ये जो x और y है जो बना है वो इंटीजर टाइप का है। किसके लिए, OB1 वाले ऑब्जेक्ट के लिए। और यहाँ जो वैल्यू मैंने पास किया ना 88 और 77, वो जाएगा A में और B में, और वो जाएगा X और Y में। तो यहाँ पे 88 और यहाँ पे 77, और जब स्वैपिंग करेंगे ना, तो स्वैपिंग हो जाएगा। और जब डिस्प्ले करेंगे तो x और y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। x और y की वैल्यू क्या है, तो वो इंटीजर टाइप के लिए है OB1 के लिए, और OB2 के लिए स्ट्रिंग है। तो OB2 के लिए जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो जब x और y बनेगा ना, तो ये जो है वैल्यू, ये क्या है, ज़ील, और ये क्या है, एडू। ठीक है, तो अब जब स्वैप, देखिए स्वैपिंग मेथड को कॉल करने से स्वैप हो जाएगा, OB1 का डेटा स्वैप हो जाएगा, और OB2 ने जब स्वैप कराया तो OB2 के लिए स्वैपिंग हो जाएगा। और जब डिस्प्ले करोगे तो पहले 77 प्रिंट करेगा, फिर 88, और फिर इसमें एडू प्रिंट करेगा, और फिर ज़ील प्रिंट करेगा। तो इस तरह से स्वैपिंग हो जाएगा किसी भी तरह के डेटा में। अगर आपको चाहते हो फ्लोट टाइप का, तो थर्ड ऑब्जेक्ट बनाओ फ्लोट टाइप का। अब ये दोनों सेम टाइप के ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसे क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसमें कि इंस्टेंस वेरिएबल इंटीजर है, और ये एक ऐसे क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है, स्ट्रिंग है उसके इंस्टेंस वेरिएबल में। बस डिफरेंस क्या है ना, कि क्लास मैंने सिर्फ एक बार लिखा, लेकिन ये दो अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट हैं। ये इंटीजर वाले इंस्टेंस वेरिएबल होल्ड कर रहा है, और ये स्ट्रिंग वाला होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से जितने भी टाइप के ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने में से टाइम लगेगा, क्लास या लॉजिक बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। पूरा स्टैक, लिंक लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर के जितने टॉपिक हैं सब के सब जेनरिक ही होने चाहिए, क्योंकि वो सब के सब एक लॉजिक होल्ड करता है, डेटा स्पेसिफिक नहीं होता है वो। तो डेटा स्पेसिफिक नहीं होगा ये, राइट। तो यही है। अब जरूरी बोलोगे कि सर इसमें क्या एक ही टाइप के डेटा होल्ड कर सकते हो, नहीं। आप यहाँ पे ना लिख सकते हो जेन टी कोमा फॉर एग्जाम्पल वाई रख लो आप। तो इस तरह से जो क्लास बनाओगे तो अब इसमें दो डिफरेंट टाइप के डेटा को होल्ड करा सकते हो। तो जब पेयर ऑफ वैल्यूज होल्ड होगा, दो पेयर में होगा, एक टी में होगा और एक वाई में होगा। तो जो भी दो पेयर में, अब यूजर नेम और पासवर्ड साथ ही रखना चाहते हो हमेशा, एक सिटी का नाम, पिन कोड हमेशा साथ ही रखना चाहते हो, तो जब भी आप दो चीजें पेयर ऑफ वैल्यूज होल्ड करोगे ना, तो जब भी पेयर ऑफ वैल्यूज होल्ड करोगे तो ये जेनरिक का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, राइट। हाँ, अब अगर यहाँ पे OB1 इज इक्वल्स टू OB2 लिखोगे तो दिक्कत है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जेनरिक में ऐसा ही होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो तो इंटीजर टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो दोनों में ये चीज पॉसिबल नहीं है जावा में, जेनरिक के कॉन्सेप्ट में। बाकी यूजुअल जो क्लासेस होते हैं उसमें होता है पॉसिबल। तो ये फर्स्ट पार्ट है जेनरिक का, इसमें मैंने इतना कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट वीडियो में फिर नई चीजें बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।